और शिव को गुरु मान के आप चले हैं तो कुछ नयापन आना नहीं चाहिए। आज तक गुरु शिष्य परंपरा में शिष्य लोक खो जाए, परलोक खो जाए, ये नहीं हुआ। धरती मिल जाए या आसमान की अलौकिक शक्तियां मिल जाए या फिर मोक्ष मिल जाए, इसी दो काम के लिए ना गुरु शिष्य परंपरा आज तक पूरे विश्व में चली है। आपका गुरु सर्वोच्च गुरु है, सबसे बड़ा गुरु है वो, उससे बड़ा गुरु हो ही नहीं सकता। वो ईश्वर है, महेश्वर है, वो वह आपका गुरु है। तो आप उसके शिष्य हैं तो कोई नमूना पेश करिएगा ना भाई साहब। आप लोक परलोक के पीछे काहे पड़े? शिव से जुड़िए, आपको लोक भी मिल जाएगा, परलोक भी मिल जाएगा। बहुत शिव से मुझको मिले कि मुझको शिव से बना दीजिए, तो मैं कैसे बना दूं? गुरु है शिव, शिष्य बनेंगे आप, मैं बीच में कहा हूं? लेकिन इसके पीछे उसकी मंशा क्या थी? वो सोचता क्या है? वो सोचता है कि शिव से बनेंगे, कुछ अलौकिक शक्तियां आएंगी और मेरा सम्मान बढ़ेगा। अभी तो 500-600 रुपया लोगों से लेते हैं, अब 5,000, 10,000, 20,000 लेंगे, यही मंशा है। तो लोग तो आपसे छूटा ही नहीं, ये धरती तो आपसे छूटी ही नहीं। शिव के शिष्य हैं आप, तो शिव को दो लोगों के दिल में धड़काइए ना, उस महादेव को धड़काइए ना, जो आदिकाल अनादिकाल से ईश्वर बना हुआ है, जिसकी घर घर में पूजा होती है, वो करिए ना। तो ये जो सवाल है कि हमने जिस प्रयोजन से महादेव का काम शुरू किया था, वो प्रयोजन नहीं है अब। कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ लोग अभी भी हैं, मैं इसको स्वीकार करता हूं और उनको प्रणाम करता हूं, वो हैं, उनको भी, जो चले गए उनको भी। लेकिन ऐसे लोग ज्यादा हैं जो चर्चाओं को ही शिव समझ लिए। शिव चर्चाएं ही शिव हो गई हैं और शिव की कोई कीमत इनके पास नहीं है, चर्चाओं की कीमत है। अभी चर्चाएं रोकी हुई हैं, मामूली क्रोध है लोगों को, तो रास्ता निकाल लिया इन लोगों ने। क्या कॉन्फ्रेंस करेंगे? मुंबई पर जो कॉन्फ्रेंस होता है मुझको तो आता नहीं है। कॉन्फ्रेंस करेंगे, बड़े बड़े सीनियर गुरु भाई जिनको आप कहते हैं, मैं नहीं कहता, वो लोग कॉन्फ्रेंस करते हैं, अपने हेडमैन बने हुए हैं उसके, दे मॉनिटर दी कॉन्फ्रेंस। क्या इसका मानिए? हमको समझाइए तो। आप अपने ज्ञान का अहंकार दूसरों पर थोप रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि आप बहुत ज्ञानी हैं, इसीलिए 20, 50, 100 को जुटा लेते हैं आप कॉन्फ्रेंस पर। वो दीवाना है चर्चा का, तो आपको मौका मिल जाता है और आप उसको जोड़ते हैं कॉन्फ्रेंस में, टाइम फिक्स किए हुए। मैं इसका विरोध नहीं करता, लेकिन अगर आप जिज्ञासा वाले मन से कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो करिए, लेकिन आप तो अपना ज्ञान उड़ेलने के ख्याल से करते हैं। किसी कॉन्फ्रेंस में किसी अच्छे गुरु भाई को भेज दीजिए, उसका जो हेडमैन है उसको गाली दे देगा, क्या वो सही बात बोलेगा? हेडमैन को बुरा लगेगा कि मेरे 25 आदमी के सामने हमको बेइज्जत किया। यही तो हो रहा। कॉन्फ्रेंस हो रहा है कि मजाक हो रहा, अपने ज्ञान का प्रकटीकरण हो रहा। अरे शिव जो दया के अक्षर स्रोत है, वहां लोगों को नहीं प्रेरित कर रहे हैं आप, वहां लोग नहीं जा रहे हैं, शिव से नहीं जुड़ रहे हैं, ज्ञान से जुड़ रहे हैं। ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। कहा जाता है कि ज्ञान के कांटे से अज्ञान को निकाला जाता है और फिर दोनों कांटे फेंक दिए जाते हैं, ज्ञान का कांटा भी गड़ता है। इस सवाल पर मैंने थोड़ा सा कड़ा बोल दिया, माफी चाहता हूं, क्योंकि अब तो मैं मरने वाला हूं। अब गुस्सा करके भी हमको ज्यादा क्या कर सकते हैं? मरने वाले को फिर तो मारिएगा नहीं, लेकिन मैं बोलूंगा जरूर, मैं कहूंगा जरूर। और महादेव की दया हुई तो कुछ अच्छे लोगों में शिव व्यक्त होंगे, तब क्या कीजिएगा? अभी तो मैं अकेला हूं, लेकिन अकेला रहूंगा नहीं मैं। जो लोग आएंगे और आपको कहेंगे कि आप गलत कर रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रकटीकरण कर रहे हैं, अपने ज्ञान के अहंकार का प्रदर्शन कर रहे हैं आप, वो कॉन्फ्रेंस में करें या चर्चा में करें आप, और कुछ नहीं है ये। चलिए और सवाल है। अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता शामिल करने से क्या तीनों सूत्र सहायक हैं? एक सवाल आया है कि क्या
अपने गुरु के प्रति कृतज्ञता, यानी गुरु दक्षिणा का मानी होता है कृतज्ञता गुरु के प्रति। कृतज्ञता प्रदर्शित करने में ये तीनों सूत्र सहायक हैं। वृक्षों में फल नहीं लगे, फूल ही नहीं है तो फल कहाँ से होंगे? तीनों सूत्र अगर अपने इसके लिए हमको आपको मिल के कोशिश करनी चाहिए। तो ये कृतज्ञता नहीं, अपने कर्म ठीक करने जैसे चाहिए। मैं कर रहा हूँ। देखिए हमने कहा है कि शिव शिष्यता में मनसा वाचा कर्मणा, स्वस्थ है, मैं महादेव से दया मांग रहा हूँ, ये गलत किसी भी चीज में मनसा वाचा कर्मणा चलना होगा। लेकिन ये कृतज्ञता नहीं है। अपनी पत्नी से बड़ा बढ़िया बतियाते हैं, इसीलिए मांगा जा रहा है। कुछ लोग अब जरूरत के लिए मांगते हैं, कहते हैं उसको मांगते हैं गुरु से दिया। कुछ लोग फुटानी के लिए मटका खेलते हैं, तो फुटानी को तो काट दीजिए, उसका मैं विरोधी हूँ। जरूरत के लिए मांगते हैं, मैं इसका विरोधी नहीं हूँ। आदमी करेगा, औरतों को ज्यादा मालूम। अगर अपने लिए मांगा जा रहा है, तीनों सूत्र किया जा रहा है, नैन मटका खेलते हैं, ये गुरु दक्षिणा नहीं। 1 महीने शादी के बाद अपनी बीवी बेला चल रही, दूसरे की गुलाब है। महादेव लोगों के दिलों में, तो आपका कर्म तो खराब है। महादेव की ऐसी दया हो, मन तो खराब है, दिल में शिव बसे। ठीक है, कि अभी पत्नी दिलों में बसे नहीं, हमारे आपके नहीं बसे, तो बेचारी जनता क्या तो किसी भी काम में शिव शिष्यता में भी मनसा वाचा कर्म दिलों में बसे। वचन तो बड़े आसानी से निकल जाते हैं। पढ़ लिख जाइए, भाषा को ठीक से जान लीजिए। या बहुत गुरु भाई हैं, सोमेंद्र जी हैं, भाषा उनकी अच्छी है, उनके लिए दया मांग रहे हैं। यानी कभी झांक के देखिए उनके कर्म, दूसरों को जोड़िएगा, उनके लिए कर रहे हैं। शिव से कोई जुड़ेगा, आपको लगेगा ये आदमी बोलता कुछ है और कर्म कुछ और। गुरु चर्चा कर रहे हैं, इसीलिए कोई शिव से जुड़े। ठीक है, मैं एक आदमी की बात नमः शिवाय कर रहे हैं, उदाहरण दे रहा हूँ। आप पर दया मिले, सब पर दया मिले। अरे पानी के जहाज जब चलते थे ना पहले, शिव से जुड़े, शिव तो जहाँ टीला और बालू रहता था, वहाँ रातों को लाल बत्तियां लटका दी जाती थी कि ये जहाज इधर माता ना धस जाओगे, फंस जाओगे। किए जा रहे हैं आध्यात्मिक तो जो लोग शिव शिष्टता में गड़बड़ कर रहे हैं, उनको लाल बत्तियां मानिए, उनसे दूर होइए और जहाज को पानी में लेके जाइए। जहाँ लाल बत्ती को वाले पोर्शन में आपका जहाज गया, तो वो कृतज्ञता नहीं है। अगर शिव के लिए हो रही है, उस महादेव के लिए हो रही है, भारी मुश्किल होगा उस जहाज को निकालने में, कहीं गुरु छोड़ के कोई निकाल नहीं सकता। तो ये तीनों सूत्र, तो ये कृतज्ञता नहीं है, ये गुरु दक्षिणा। इसीलिए वो लाल बत्तियां जल रही हैं। खत्म। तो ये देखना होगा कि आपका वचन ही केवल है, या कर्म भी है, या मन भी है। 3 सूत्र गुरु तीनों मिलाना होगा, तीनों को देखना होगा। मन हो गया तब तो कर्म ठीक ही हो जाएंगे, लेकिन बोली से काम नहीं चलता है भाई साहब। 3 सूत्र जो हैं वो गुरु दया से ही वो उपलब्धि की विधि है। अलग अलग तो उपलब्धि की विधि नहीं है। आप शिव चर्चाओं में शिव शब्द का खूब प्रयोग करते हैं, खूब प्रयोग करते हैं। विधि है, उसके बिना पब्लिक आएगी। यानी अगर तीनों सूत्र से आप उपलब्ध करना चाहते हैं, शिव की ओर प्रयोग करते हैं, अध्यात्म में आगे आपके लिए उस शिव शब्द का अर्थ क्या है? आपने सपने में क्या करा, ऐसा मत समझिए। दया अपरिहार्य है, कुछ लोगों के लिए उस शिव शब्द का अर्थ क्या है? उस शिव शब्द का अर्थ है पैसा, उस शिव शब्द का अर्थ है सम्मान, उस शिव शब्द का अर्थ है हमेशा ये ध्यान रखिए कि आपने शिव को गुरु माना है, उससे बड़ा उस शिव शब्द का अर्थ है सर्वोच्च गुरु है, वो महेश्वर है वो। लेकिन उस शिव शब्द इतने ताकतवर महादेव नहीं है। खटाखट क्यों कर रहे हैं? उसकी दया के भरोसे रही ना। जैसे आप किसी दूसरी बहन को कहते हैं, दूसरी लड़की को कहते हैं, आओ बहन बैठो, या बहन जरा सा बाएं हो जाओ, 100 रुपया निकल गया, बहन शब्द का अर्थ बहन है, ढूंढने लगते हैं और चोरी करने की मानसिकता में आ जाते हैं। सिस्टर शब्द का अर्थ सिस्टर है, जो कहते हैं कमा नहीं सकते। नहीं है, मैंने प्रशासन में देखा है, नर्सेज हॉस्टल के बाहर शाम के बाद पुलिस भेजनी पड़ती है। तीनों सूत्र में गुरु की दया तो ही सिस्टर बोलते का हैं। कारण है। इस सिस्टर शब्द का अर्थ क्या बहन है? बहन समझते हैं आप? गुरु की दया के अभाव में हो रहा है। ठीक उसी तरह से क्या शिव चर्चाओं में जो शिव शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उसको शिव समझते हैं आप बहुत लोग समझते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं समझते। आपको समझना पड़ेगा शिव शब्द का मानी महादेव होता है, महादेव शब्द का मानी ईश्वर होता है, आपका गुरु होता है, जो कल्याण की मूर्ति है, जिसको शास्त्रों ने कल्याण सुंदरम कह दिया। वो कल्याण का ऐसा सुंदर रूप है जो हमेशा रहता है, और हम लोग उसमें रोज उसमें रिपेयर करते थे और रोज चलते। हजारीबाग से है भाई परमेश्वर, लेकिन हम लोग रोज रिपेयर विभिन्न स्थानों पर देखा जा रहा है कि शिव चर्चा में फोटो पर रुपये चढ़वाते हैं, ढोलक की पुजाई करवाते हैं, साड़ी ब्लाउज लेते हैं, बनाते थे मंच पर वाहन और को उससे नहीं काम लग चल बैठने लेते देते थे हम लोग।
कभी टंकी में छेद हो जाए, जमुन से मैं जा रहा था धनबाद, आपके शिव चर्चाओं में शिव शब्द का अर्थ ही बदल गया है। अब टंकी में पेट्रोल सबका नहीं बदला है, लेकिन अभी तो आई जिज्ञासा आपके सामने कि डांस करवाते हैं तो क्या करते हैं, तो क्या करते हैं, इधर क्या कसते हैं करते तो हैं। उधर खुल जाता है, उधर कसते हैं तो इधर खुल जाता है। तो कहा नहीं था एक बार कि हॉर्न गाड़ी का बजना चाहिए, साला बजबे नहीं करता है।